जय हिंद। मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो आज रिवीजन करवाएंगे क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास अगर अच्छी से आप लोग कर लिए, निर्देशांक ज्यामिति का अगर कॉन्सेप्ट सही तरीका से ले लिए, तो मैं वादा करता हूं कि आपको कभी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं सूझेगा। चलिए, टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। सब ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहला नंबर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दूरी सूत्र। दूरी, मान लो कि ए और बी दो बिंदु हैं। ए और बी दो बिंदु हैं। इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2 है। तो आपसे पूछेगा कि ए बी दूरी निकालिए। तो ए बी कहने का मतलब रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाबू, यहाँ पे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर दिए। अगर आपका विचार हो जाए कि सर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दें और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये दूरी फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी। बाबू ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद आता है बाबू विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। बाबू विभाजन सूत्र आता है बाबू अंतः विभाजन। विभाजन सूत्र आता है बाबू अंतः विभाजन। अंतः विभाजन हो, अंतः विभाजन बाबू फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा सबको बाबू। मान लो कि ए और बी दो पॉइंट हैं। ए और बी दो पॉइंट हैं। इस पर एक तीसरा पॉइंट सी है या कोई मान लो पी है, जो ए और बी को दो अनुपात एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करती है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, विभाजन सूत्र अंतः विभाजन। मान लिया कि ए और बी दो पॉइंट हैं। इस पर कोई एक तीसरा पॉइंट पी है, जो ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करती है। तो आपसे पूछेगा कि P का नियामक क्या होगा? P का निर्देशांक। निर्देशांक को तीन लाइन से डिनोट करते हैं। P का निर्देशांक हो जाएगा mx2 प्लस, ध्यान सुनिएगा, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2। तब बाबू अगर आपको दो बिंदु दे दे ए और बी, अब बोले इस पर एक तीसरा बिंदु P है, जो ए और बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करती है। तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P का निर्देशांक हो जाएगा mx2 प्लस एन x1 बटे m प्लस n। जब विभाजन अंत हो तब, लेकिन जब विभाजन बाय हो, जब विभाजन
बाय हो, मतलब बाहरी हो बाबू, जब विभाजन बाहरी हो तो फॉर्मूला तो खैर यही होगा mx2 माइनस nx1, mx2 माइनस nx1 बट्टे m माइनस n, फॉर्मूला तो यही होगा। अंतः विभाजन में बीच में प्लस का साइन देंगे, बाय विभाजन में बीच में माइनस का साइन देंगे, बस डिफरेंस इतना का ही होगा। इसके बाद आइए मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, सब गौर कीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ए और बी दो पॉइंट हैं, ए का नियामक x1, y1, बी का नियामक x2, y2 है। इस पर कोई एक तीसरा बिंदु P है जो ए बी का मध्य बिंदु है, इस पर कोई एक तीसरा बिंदु P है जो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी P जो है बाबू ए और बी के बीचों बीच स्थित है, P जो है बाबू ए और बी के बीचों बीच स्थित है, यानी मध्य में स्थित है। तो P का नियामक बाबू x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, इसको याद रखिएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये फॉर्मूला बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। आइए बाबू नेक्स्ट, बाबू यदि एक त्रिभुज आपको दे दे और त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपको पता हो, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, यदि त्रिभुज का तीन शीर्ष आपको दे दे और आपसे पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बाबू थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ये रिवीजन हो रहा है, हम रिवीजन करा रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान देगा बाबू। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा। दूसरा, यदि बिंदुएं समरेखी हों, आपसे कभी कभी पूछेगा या बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं समरेखी हैं। अगर सिद्ध करने बोले कि बिंदुएं समरेखी हैं तो हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया अंत में तो हम बोल देंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 है, इसीलिए बिंदुएं समरेखी हैं। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन में ही बोल देगा कि बिंदुएं समरेखी हैं, बिंदुएं समरेखी हैं, आप केवल फलनमा का मान निकालिए। फलनमा बोले तो कभी k का मान बोल देगा, x का मान निकालने बोल देगा, p का मान निकालने बोल देगा, इसी को हमने नाम धर दिया फलनमा, किसी का नाम हम बोल देगा निकालने के लिए। तो k का मान निकालने बोलेगा, अधिकांश में k का ही मान बोलता है, कभी कभी गोसियाता है तो p का भी मान पूछता है। अरे क्या फर्क पड़ता है, k का मान पूछे या p का मान पूछे, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन जब भी k का मान पूछेगा यानी फलानमा का मान निकालने बोलेगा तो क्वेश्चन में उसको कहना पड़ेगा कि बिंदुएं समरेखी हैं, गारंटी के साथ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बिंदुएं समरेखी हैं। अगर हमको पता चल जाएगा बाबू
कि बिंदुएं संरेखी हैं तो मैं शुरू से ही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलेंगे। ये पूरा टर्म लिखेंगे यहां तक, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलेंगे, अपने उधर से हड़बड़ेले फलनमा निकल आएगा, यानी के का मान निकल आएगा। नेक्स्ट, गुरुत्व केंद्र का नियामक। गुरुत्व केंद्र कहते हैं किसको? त्रिभुज के अंदर सेंट्रॉइड, सेंटर पर जो केंद्र होता है ना, केंद्र, इसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का नियामक होता है बाबू x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। गुरुत्व केंद्र को g से डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट, दूरी सूत्र से संरेखी सिद्ध करने का तरीका। पहले एक बात बताइए जी, अभी आपने सीखा संरेखी में कि अगर संरेखी प्रूव करना हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 ला करके दिखा देंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके संरेखी सिद्ध करें, ठीक है, साबित करें कि यह संरेखी है, ऐसा बोल सकता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो बाबू इस प्रकार सीधा एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, एक बिंदु को ए, एक को बी, एक को सी, किसी को भी कहीं मान सकते हैं। चलो हम सीरियली मान लिए ए बी सी, फिर ए बी निकाले, फिर बी सी निकाले और फिर ए सी निकाले और देख लिया कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया, यानी ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई बराबर यदि ए सी की लंबाई आ गया तो ये संरेखी है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ही आएगा। हम कहना ये चाह रहे हैं किसी भी दो का सम, किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो वो संरेखी कहलाता है। किसी भी दो का सम यदि तीसरे के बराबर आ जाए तो वो संरेखी कहलाता है। ओके बाबू, यहाँ पे दो का सम यानी ए बी प्लस बी सी, ये दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो संरेखी है। कोई जरूरत ना है कि हर क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ही आएगा, हो सकता है कि ए सी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए, क्योंकि हमको पता नहीं ना बाबू कि कौन सा पॉइंट कहाँ रखना है, ए यहाँ रखना है शुरू में कि बीच में रखना है, ए को और सी को पहले रखना है, पता हमको है बाबू। जब अपने मन से रखे तो कोई दिक्कत ना है। आप इसी प्रकार ए बी सी रखिएगा, ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, ए सी निकालिएगा और देखिएगा अपने से यदि उनमें से किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो कह देंगे बिंदुएं संरेखी हैं। नोट कीजिए, आई नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं बाबू इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक होता है बाबू 0,0। ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों एक्सिस दो भाग में बाबू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे 4 पार्ट बनता है। इस पहले वाले पार्ट को बोलते हैं प्रथम पाद, या पाद को बोलते हैं चतुर्थांश भी। प्रथम पाद बोलिए या प्रथम चतुर्थांश बोलिए, एक ही बात है। इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। ध्यान दीजिएगा ये प्लस प्लस क्या होता है, इस शुरू वाले को एक्स बोलते हैं, ये होता है एक्स नियामक, अब बाद वाले बोलते हैं वाई नियामक, ठीक है। इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें बाबू गौर कीजिएगा, द्वितीय में पहला माइनस
दूसरा प्लस, तृतीय में पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, और चौथा पाद में बाबू पहला प्लस दूसरा माइनस। कहने का मतलब एक बात समझिएगा अपने बढ़िया से। मान लीजिए आपसे पूछेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोलेगा 4 और 2 किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है। तो 4 लिखा या 4 लाख लिखा, 2 लिखा या 2 लाख लिखा, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमको इससे है कि ये 4 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, यानी ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अगर दोनों प्लस हो तो दोनों प्लस होता है प्रथम पाद में, यानी प्रथम चतुर्थांश में। इसका आंसर मारेंगे प्रथम चतुर्थांश। मान लो ऐसे अगर कर देगा, ऐसे कर देता तब तो सोचते हैं इसे कि पहला पॉजिटिव, ये न देखना है कि 4 लिखा है कि 2 लिखा है, हमको देखना ये है कि पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चतुर्थ क्वाड्रेंट में होता है। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव चतुर्थ क्वाड्रेंट में होता है। मान लो आपको ऐसे बोल देता कि सर -4 -3 बतलाइए, तो 4 लिखा कि 3 लिखा हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब इससे है कि पहला भी निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है। हम केवल साइन को देखते हैं, साइन को देख के आंसर मारते हैं। हम देख रहे हैं कि पहला भी निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है, और दोनों निगेटिव होता है तृतीय पाद यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझे? कभी कभी ऐसा बोलेगा -6 और 2 बताइए किस क्वाड्रेंट में है। -6 और +2, 6 लिखा है 6 लाख लिखा मतलब ना है, मतलब साइन से पहला है निगेटिव दूसरा है पॉजिटिव, और पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको बात ध्यान रखिएगा। आप लोग तो एक बात यहीं पे बताते हैं, मान लीजिए कि P का नियामक x, y है, तो x नियामक को हम लोग बोलते हैं भुज और y नियामक को बोलते हैं कोटि। x नियामक को बोलते हैं भुज, y नियामक को बोलते हैं कोटि। याद रखिएगा, x नियामक को भुज बोलते हैं, y नियामक को कोटि बोलते हैं। x नियामक को भुज बोलते हैं बाबू, y नियामक को कोटि बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। आपके एग्जाम में क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको कभी कभी बोलेगा 4 और 2, बोले इसमें बताइए कि भुज कौन है, तब भुज बोलेंगे आंसर की भुज 4 है। बोले कोटि कौन है, बोले कोटि इसका 2 है। भुज है 4 कोटि है 2, यानी शुरू वाले को भुज बोल देंगे बाद वाले को कोटि बोल देंगे। यानी या तो ऐसे पूछ सकता है, इसका x नियामक लिखिए, x नियामक 4 है y नियामक 2 है। ठीक है, मान लो कि ऐसे बोलेगा -7 और 2, बोले इसका बताइए कोटि, कोटि कितना है, तब कोटि इसका होगा बाबू कितना बाबू 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं शुरू वाले को भुज बोलते हैं बाद वाले को कोटि बोलते हैं। ये हो गया भुज बाबू। अब भुज बोलेगा तो -7 आंसर मारेंगे, कोटि बोलेगा वो तो 2 आंसर मार देंगे। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा x नियामक को भुज बोलते हैं, y नियामक को कोटि बोलते हैं। ठीक बाबू, चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये 3 को नोट याद रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ओके बाबू। दूसरा, x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। x अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेंगे बाबू, कहीं भी पॉइंट लेंगे, कहीं भी x अक्ष पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो y नियामक इसका 0 हो जाएगा। या तो y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, उसी प्रकार जब y अक्ष पर कहीं भी पॉइंट लेंगे ना, कहीं भी किसी भी जगह पे, तो इसका नियामक होगा 0 0।
तो बाबू x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। नेक्स्ट बात पे ध्यान रखिएगा, कहना हम ये चाह रहे हैं x बराबर कुछ भी बोले, x बराबर कुछ भी बोले, 4 बोल दे, 5 बोल दे, -2 -3 -8 कुछ भी, x बराबर कुछ भी बोले वो लाइन x एक्सिस को कट करेगा। x बराबर कुछ भी बोले वो लाइन x एक्सिस को कट करेगा और जो लाइन x एक्सिस को कट करेगा वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। x ध्यान बाबू, x बराबर कुछ भी बोले, 4 बोला तो यहां काटा, 5 बोलता है इधर काटते, -2 बोलता तो इधर काटते, यानी कहने का मतलब x बराबर कुछ भी बोलता ना तो हम x एक्सिस को ही काटते। कहने का मतलब x बराबर कुछ भी बोले वो लाइन x एक्सिस को कट करेगा और जो लाइन x एक्सिस को कट करेगा वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी ये रेखा जो है, ये रेखा को तुम लोग देखा रे, ये रेखा जो है y अक्ष के समानांतर होगा। दूसरी बात, y बराबर कुछ भी बोले, y बराबर कुछ भी बोले, y बराबर कुछ भी बोले वो लाइन y एक्सिस को कट करेगा, y बराबर कुछ भी बोले वो लाइन y एक्सिस को कट करेगा और जो लाइन y एक्सिस को कट करेगा वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए ना, y बराबर 4 बोला, 4 पर काटे तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल ना है। अगर बोलो -3 बोलता तो नीचे काटते, लेकिन y बराबर बोला तो y लाइन को काटेगा और जो लाइन y एक्सिस को कट करेगा वो लाइन 100% x एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी x बराबर कुछ भी बोले वो लाइन x एक्सिस को कट करेगा और जो लाइन x एक्सिस को कट करेगा वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। y बराबर कुछ भी बोले वो लाइन y एक्सिस को कट करेगा और जो लाइन y एक्सिस को कट करेगा वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए नोट कीजिए।